हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज 3 स्मॉल कैप फंड्स का कंपैरिजन करने वाले हैं। क्यों सिलेक्ट किए हैं वो तीनों फंड्स, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस जरूर करेंगे, बट सारा डेटा ये बताना चाह रहा हूँ कि सारा डेटा हम मोस्टली अपने प्लेटफॉर्म फंडोमीटर, विच आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट रिगरस या मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव म्यूचुअल फंड रिव्यू प्लेटफॉर्म है, तो वो जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो वहां से सारा डेटा हमने लिया है। सो विच आर द 3 फंड्स ये हमने इस अपने एपिसोड ऑफ म्यूचुअल फंड मंडे में लिए हैं। वो हैं डीएसपी स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। तो निप्पॉन एंड एचडीएफसी तो टॉप 2 एयूएम फंड हैं, तो उसका तो रीजन वही था, राइट, एंड दे आर क्वाइट कंसिस्टेंट एज वेल। तो वी वर लुकिंग एट एवरीथिंग, एंड जो कंसिस्टेंसी वाइज एक डीएसपी हमें एक डिसेंट कंसिस्टेंसी लगी इन द फ्रॉम द फंड परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव, राइट, और डिसेंटली बड़ा फंड है तो उसको भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। टॉप 3 नहीं लिए तो टॉप 2 लिया और एक डीएसपी लिया, पार्ट ऑफ अवर एक मॉडल पोर्टफोलियो में भी है, तो वो भी एक थोड़ा सा यहाँ पर बायस था उसको लेने का, सो दैट बेटर कंपैरिजन कैन बी डन। ठीक है, तो सबसे बड़ा फंड जो है स्मॉल कैप निप्पॉन, आपको सबको पता ही है कि 67,000 करोड़ का स्मॉल कैप फंड है। एंड मैं हमेशा लोगों को यही बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग एसेट अंडर मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, राइट, कि एयूएम बढ़ता है तो परफॉर्मेंस खराब हो जाता है क्या फंड का, एंड ऑल दोस क्वेश्चंस, राइट, टिपिकली वी कीप ऑन गेटिंग। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा फंड है जो इस मिथ को कह सकते हैं या इस व्यू को कि हायर द एयूएम एंड नॉट सो गुड द परफॉर्मेंस, काफी अच्छे से ब्रेक किया है इसने कुछ सालों में, राइट। तो मतलब स्मॉल कैप में 67,000 करोड़ मैनेज करना और स्टिल परफॉर्मिंग वेल, इट जस्ट शोज कि इट कैन बी डन, राइट। तो परफॉर्मेंस कैन बी स्टिल मैनेज विद हाई ईएम्स, तो आई थिंक दैट इज व्हाट इट क्लियरली टेल्स। फिर एचडीएफसी स्मॉल कैप काफी पुराना फंड है, 2008 का, एंड 37,000 करोड़ का फंड है। एंड डीएसपी स्मॉल कैप अगेन वेरी ओल्ड, 2007 का फंड है, एंड 16,800 करोड़ इट मैनेजेस। एंड निप्पॉन जो है वो ऑलमोस्ट 67,000, वो भी काफी पुराना है, 2010 में स्टार्ट हुआ था, राइट। एक्सपेंस रेशियो भी तीनों के काफी मतलब थोड़ा डीएसपी थोड़ा ज्यादा है, बट मोर और लेस अगेन 0.65 to 0.8 डायरेक्ट प्लान की बात अगर हम करें तो है तीनों के फंड मैनेजर बहुत पुराने हैं। निप्पॉन स्मॉल कैप है समीर रच जी जो ऑलमोस्ट 9 ईयर्स हो गए, राइट। चिराग सेतलवत जी जो सीआईओ हैं, राइट, उनको ऑलमोस्ट 12 ईयर्स हो गए हैं। एंड विनीत सांबरे जी ऑलमोस्ट 16 ईयर्स से इन फंड्स के फंड मैनेजर हैं। तो तीनों फंड मैनेजर्स आर लाइक वन ऑफ द वेरी वेरी गुड फंड मैनेजर्स, राइट, एंड ऑल 3 आर क्वाइट सम टाइम से हैं, राइट। तो एक वो कंसिस्टेंसी एटलीस्ट एक आपको ये पता है कि हाँ क्या अप्रोच है, क्या थॉट है, उस हिसाब से आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर मुझे लगता है इन सिलेक्टिंग दीज 3 फंड्स एज वेल। ठीक है, तो परफॉर्मेंस अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एयूएम से, राइट, तो वो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। अगर हम 2021 में चले जाएं तो तीनों फंड में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। ठीक है, डीएसपी स्मॉल कैप 6,300 करोड़ का फंड था, वो 10,000 का था। एचडीएफसी स्मॉल कैप और निप्पॉन जो है 11,900 करोड़ का फंड था। 2021 में चले जाओ, सिर्फ कितना 5 साल पहले की बात है। और अब हम आए हैं यहाँ पे, आज की बात अगर हम करें 5 ईयर्स के बाद, तो आप देख सकते हैं कि 6 टाइम्स हुआ है निप्पॉन स्मॉल कैप का एयूएम। ऑफ कोर्स इसमें परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा है स्मॉल कैप्स का, तो वो भी एक फैक्टर है, बट वो चीज हमें देखनी है। देन ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स एचडीएफसी का एंड 2.5 टाइम्स फॉर डीएसपी स्मॉल कैप फंड का एयूएम बढ़ा है, राइट। ओवरऑल कैटेगरी हैज आल्सो इंक्रीज सिग्निफिकेंटली बिकॉज एज आई सेड स्मॉल कैप कैटेगरी जो है बहुत लाइमलाइट में आई थी बिकॉज ऑफ एक्सीलेंट परफॉर्मेंसेस, स्पेशली इन 2021, 23, 24। ठीक है, तो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस था, क्लियर अल्फा जनरेशन था विद रिस्पेक्ट टू लार्ज कैप्स। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें पैसा डाला है और लमसम भी डाला है। तो वो अब कैटेगरी सही है गई, वो उसके बारे में यहाँ पर बात, ये वो टॉपिक नहीं है, यहाँ तो कंपैरिजन है फंड का। तो आपको पता है कि ये कैटेगरी का फंडा क्या है, राइट। तो इसमें जो मैंडेट है वो ये है कि 65% एलोकेशन स्मॉल कैप स्टॉक्स में ही होगा। स्मॉल कैप स्टॉक्स क्या होते हैं? स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं कि 251st बिगेस्ट स्टॉक इंडिया का जो लिस्टेड कंपनीज हैं से लेके कहीं पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 250th के बाद टॉप 250 आर नॉट स्मॉल कैप कंपनीज। ठीक है, इंडिया की टॉप 250 आर नॉट स्मॉल कैप कंपनीज। 251 से जो कंपनी आती है वो स्मॉल कैप बन जाती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो उसमें ही इनको इन्वेस्टमेंट अलाउड है, मतलब 65% इनको उसमें करना है, 35% दे कैन डू एनीवेयर,
ठीक है, तो ऐसा स्मॉल कैप एलोकेशंस का थॉट है और ये बहुत पॉपुलर हुई है कैटेगरी। तो किस तरह का कितना ये इक्विटी एलोकेशन, अच्छा ये डेट वगैरह की ये कैश एलोकेशंस लेते हैं क्या, जैसे हमने फ्लेक्सी कैप फंड्स में देखा था, राइट। आपने जो मेरा देखा होगा फ्लेक्सी कैप फंड्स का कंपैरिजन इसी सीजन में हमने जो किया, तो उसमें हमने देखा राइट कि एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कैश दो फंड्स ने लिया हुआ, राइट। तो कैश कॉल्स ले रहे हैं कि भाई मार्केट ऊपर है तो हम कैश ज्यादा लेंगे, और वो ये भी ले सकते हैं क्योंकि 65% ही स्मॉल कैप रखना है, 35% जहां रखना है हमारा को कर सकते हैं। लेकिन तीनों फंड्स अगर आप देखोगे एटलीस्ट फरवरी 2026 का अगर आप डेटा देखोगे तो तीनों का इक्विटी एलोकेशन इज मोर देन 90, ठीक है। तो डीएसपी तो ऑलमोस्ट 95 है, वो भी 92 है, 96 है, तो मतलब ये अभी तो नहीं ले रहे, चलो हमने कहा कि एक साल पहले चले जाते तब ली थी क्या, तब भी नहीं था। 6.5% ही कैश था, 7%, 6%, फिर एक साल और पहले चले गए तो जब एचडीएफसी ने थोड़ा दिया हुआ था जनवरी 2024 में 10% एलोकेशन था उसका कैश में, थोड़ा था मतलब ठीक है एज कम्पेयर टू अदर, बट बाकी तो नहीं है। तो क्लियर है कि भाई मैंडेट के हिसाब से चलना है, हम इक्विटी फंड है तो इक्विटी में ही इन्वेस्ट करेंगे, 5-6% का कैश रिडम्पशंस वगैरह मैनेज करने के लिए। स्पेशली स्मॉल कैप में क्या होता है, लिक्विडिटी कुछ कुछ स्टॉक्स में कम होती है, स्मॉल कैप छोटी कंपनीज होती है ना, वॉल्यूम नहीं होता, तो एकदम से ज्यादा रिडम्पशन आ गए तो आपको मैनेज करने में मुश्किल हो जाती है। तो टिपिकली आप अगर देखेंगे स्मॉल कैप फंड्स में कैश एलोकेशन ज्यादा होता है, मतलब फ्लेक्सी कैप लार्ज कैप फंड्स में 1 और 2% भी कैश एलोकेशन मैनेज कर सकते हैं, बट यहाँ पर टिपिकली फंड मैनेजर वो 4-5% का कैश एलोकेशन रखते हैं मोर और लेस, और वही आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए कैश एलोकेशन आर लिटिल हायर, राइट, एंड ऑल एवरीवन इज ऑलमोस्ट अबव 5% ऑल द टाइम, ठीक है। तो वो थॉट प्रोसेस यहाँ पर है, बट तीनों ट्रू टू द लेवल इक्विटी फंड है। ये तो है कि अभी तक दिख नहीं रहा है कि किसी ने कैश कॉल ली है ज्यादा, थोड़ा बहुत एचडीएफसी को बोल सकते हैं बट नॉट मच। अब दूसरा कि लार्ज मिड स्मॉल में कितना है, भाई स्मॉल कैप में 65% तो रखना ही रखना है, राइट, वो तो क्लियर है, बट उससे ज्यादा रख रहे हैं या कम रख रहे हैं वो भी चीज समझनी जरूरी है। तो यहां पर आप देखेंगे तो डीएसपी स्मॉल कैप है ना, ट्रू टू द लेवल स्मॉल कैप फंड है, 90% एलोकेशन स्मॉल कैप में है, राइट, और 4% मिड कैप में है और बाकी जो है वो अदर्स है। तो मतलब ये स्मॉल कैप फंड मतलब स्मॉल कैप स्टॉक्स ही, क्लियर है उसका, उसको नहीं लेना लार्ज मिड कैप में। लेकिन निप्पॉन स्मॉल कैप, अब एयूएम का फैक्टर है ना उसके पास, तो बड़ा फिर एयूएम है तो उसने 15% लार्ज कैप लिया है, राइट, और बाकी उसने क्या कहते हैं इसमें रखा हुआ है, मतलब स्मॉल कैप में रखा हुआ है। तो लार्ज कैप एलोकेशन 15% लिया है निप्पॉन ने, ठीक है, क्योंकि भाई एज अ सेड वहां पर एयूएम थोड़ा फैक्टर है, तो उन्होंने लिखा है, उन्होंने वो 67-65 के आसपास मतलब वो मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है कि भाई मुझे तो स्मॉल कैप नाम रखना है तो 65% तो लेना ही है, तो मैं उसके आसपास ही रखूंगा, बाकी मैं लार्ज कैप मिड कैप में मैनेज कर लूंगा। तो वो अभी उनका थॉट लग रहा है, ठीक है। वही एचडीएफसी स्मॉल कैप इज अगेन ऑल्सो 75% स्मॉल कैप, इट टू हैज डिसेंट ऑलमोस्ट 10% मिड कैप और 6.6% लार्ज कैप, राइट। तो इनके पास भी है, राइट, डिसेंट अमाउंट ऑफ एलोकेशन इन स्मॉल एंड मिड कैप टाइप्स, राइट। तो वहां यहां पर भी वो एलोकेशन आपको यहां पर दिख रहा है, ठीक है। सो इस तरह से ये जो है ओवरऑल मैनेजमेंट फैक्टर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट। तो तीनों में, राइट, यहाँ पर निप्पॉन स्मॉल कैप लार्ज 15%, मिड ऑलमोस्ट 10%, राइट। तो मिड निप्पॉन स्मॉल कैप सबसे कम स्मॉल कैप एलोकेशन लेके रखा है तीनों में, तो वो यहाँ पर हमें समझ आ रहा है, ठीक है। तो ट्रू टू द लेवल कौन है, बिल्कुल डीएसपी स्मॉल की प्योर इक्विटी स्मॉल, ठीक है। सबसे कम ट्रू टू द लेवल स्मॉल कैप में जो है निप्पॉन है अगेन, बट उसका फैक्टर हमें समझना है एयूएम का, लेकिन परफॉर्म फिर भी कर रहा है। तो वो चीजें हमें आप कितना उस पर फोकस करना है कितना नहीं करना वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कोई कहेगा कि हमें क्या फर्क पड़ता है, अपने हिसाब से देखेगा, भाई मैंने तो स्मॉल कैप फंड में डाला है, एज फार एज इट इज बीटिंग द बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज, हाउ डज इट मैटर, बिल्कुल सही थॉट है। लेकिन कई लोग हैं कि भाई मैंने स्मॉल कैप में डाला, मेरे को स्मॉल कैप ही चाहिए, ठीक है, मुझे ये सब मेरे को उस वोलेटिलिटी के हिसाब से मेरे को उस हिसाब से चाहिए, तो वो भी थॉट आप गलत नहीं है, लेकिन इट डिपेंड्स कि हाउ यू आर थिंकिंग फ्रॉम द कैटेगरी पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम कैटेगरी एवरेज देखें तो है, मतलब मोस्टली कैटेगरी एवरेज में भी 5-7% लोगों ने स्मॉल कैप लिया हुआ है, 10-12% मिड कैप लिया हुआ है, राइट। तो ओवरऑल कैटेगरी करती है कि 15% के आसपास स्मॉल मिड कैप लार्ज एंड मिड कैप एलोकेशन है, ठीक है, कैटेगरी के पास, ठीक है। तो वो चीज है, तो इसलिए डीएसपी स्मॉल कैप इस चीज में थोड़ा अलग फंड है, क्लियरली 90% स्मॉल कैप, ठीक है। अब रिटर्न्स का देख लेते हैं, ठीक है। सो यहां पर हमने बेंचमार्क भी डाला है बीएससी स्मॉल कैप को, और डीएसपी एचडीएफसी और कैटेगरी एवरेज भी डाली है। तो वाईटीडी में मतलब डेटा जो है ये 27 मार्च तक का है, ठीक है। तो वाईटीडी में सबसे अच्छा जो फंड है वो डीएसपी ने सबसे अच्छा किया है, वर्स्ट जो है एचडीएफसी है, बट अगेन 3 महीने है तो ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। 1 ईयर पे देखे जाए तो 1 ईयर में डीएसपी हैज बीन द बेस्ट, ठीक है।
3 ईयर्स में जो है डीएसपी एंड निप्पॉन आर ऑलमोस्ट सिमिलर, 20% पर एनम रिटर्न्स हैं, राइट। एचडीएफसी थोड़ा कम है, अगेन मेजरली बिकॉज आई थिंक लास्ट 1 ईयर हैज नॉट बीन ग्रेट, ठीक है, बट एचडीएफसी थोड़ा कम है, और कैटेगरी एवरेज बीएससी स्मॉल कैप, राइट, इंडेक्स भी थोड़ा कम है। तो इंडेक्स एंड एचडीएफसी आर सिमिलर इन 3 ईयर्स, बट 5 ईयर्स में चीजें चेंज हो जाती है। 5 ईयर्स में निप्पॉन बिकम्स वेरी वेरी गुड, राइट, तो एकदम से क्लियर विनर है, 23% पर एनम रिटर्न्स 5 ईयर्स में। फिर एचडीएफसी एंड एचडीएफसी डीएसपी, राइट, और ऑलमोस्ट सेम 20% पर एनम, राइट, एंड कैटेगरी एवरेज भी उसी के आसपास है। तो इंडेक्स 21, एक्चुअली इंडेक्स हैज डन बेटर इन 5 ईयर्स, ठीक है। तो बीच बीच में इंडेक्स बहुत बात हो रही थी ना कि इंडेक्स ही अच्छा, सबसे अच्छा कर रहा है। 7 ईयर्स में भी आप ये देखेंगे कि सडनली द निप्पॉन इज वन ऑफ द बेस्ट एलोकेटर, एंड सेम इज हैपनिंग इन द 10 ईयर्स एज वेल, राइट, कि निप्पॉन इज द बेस्ट मतलब फंड इन द ओवरऑल थॉट प्रोसेस, अगर हम लॉन्ग टर्म पे जाएंगे, राइट। तो वो क्लियरली यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। अब हम थोड़ा सा और कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए कैलेंडर बेटर परफॉर्मर है कि हुआ क्या, कहाँ गड़बड़ हुई है, ठीक है। तो बहुत सारा डेटा है, आई एम श्योर आपको समझ नहीं आ रहा, बट कुछ जो मेन फैक्टर्स है मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2025 में वर्स्ट परफॉर्मर इंडेक्स था, ठीक है, और सबसे अच्छा परफॉर्मर जो था वो एचडीएफसी था। 2025 में सबसे अच्छा एचडीएफसी, सबसे कम गिरा मतलब एचडीएफसी। लेकिन 2024 में सबसे खराब परफॉर्मर भी एचडीएफसी था, ठीक है। उस टाइम पे सबसे अच्छा परफॉर्मर इंडेक्स था। तो आप अगर देखेंगे तो 2024 में इंडेक्स सबसे अच्छा किया, 2023 में भी इंडेक्स ने बहुत अच्छा किया, 2 साल इंडेक्स अच्छे किए, तो इसलिए इंडेक्स बहुत हो रहा था 2023-24 में ना, अगर इंडेक्स ही अच्छा है, वापस क्यों लाइक एक्टिव फंड क्यों लेने हैं, तो यहाँ पर वो दिख रहा है आपको यहाँ पे। फिर 2022 में इंडेक्स डिडंट डू वेरी वेल, बट एचडीएफसी डिड वेरी वेल। तो आपने देखा कि जब मार्केट गिरता है ना तो एचडीएफसी डू वेरी वेल, राइट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, 2022 में मार्केट गिरा तो एचडीएफसी डू वेरी वेल, निप्पॉन डू वेरी वेल। 2025 में मार्केट गिरा तो सबसे कम एचडीएफसी गिरा, ठीक है। जब बहुत अच्छा कर रहा है तो 2023 में निप्पॉन सबसे अच्छा कर रहा है, फिर 2021 में भी निप्पॉन बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हमें समझनी है। अच्छा, इस चीज में अब ये डीएसपी की बात करें, आप कहो डीएसपी का क्या चक्कर है। डीएसपी की सबसे मुझे जो अच्छी लगी बात वो ये है कि उसका जो बैड परफॉर्मर जो था वो 2017 में बुरा परफॉर्मर था, 2016 में इट डिड वेरी वेल, 17 उसका खराब रहा, फिर 18 खराब रहा, राइट, फिर उसका 19 अच्छा रहा, ठीक है। उसके बाद वो बहुत बुरा ना बहुत अच्छा, मतलब वो सबसे बुरा भी नहीं रहा और सबसे अच्छा भी नहीं रहा, ठीक है। तो वो कंसिस्टेंट रहा, ठीक है। तो इस चीज में वो कंसिस्टेंसी आपको ये दिखती है कि बहुत बुरा भी नहीं करता, बहुत अच्छा भी नहीं करता, तो वो चीज उसकी क्वालिटी वहां पर दिखती है आपको। लेकिन सबसे कंसिस्टेंट वैसे परफॉर्मर, बेस्ट परफॉर्मर वाइज तो क्लियरली निप्पॉन है, उसमें कोई डाउट नहीं। ब्लू कलर आपको देखेंगे तो इट इज ऑलवेज अमंग द टॉप बेस्ट, राइट। 2018 में भी देख लो, 17 में भी देख लो, आप 18 19 में भी देख लो, 20 में भी ठीक ठाक परफॉर्मर है, 21 में बेस्ट है, 22 में बेस्ट है, 23 में बेस्ट है, 24 में भी ठीक ठाक है, 25 में भी ठीक ठाक है। तो निप्पॉन जैसा तो कोई परफॉर्मर है ही नहीं इसमें, क्लियर है, ठीक है। जो मेजरली ऊपर नीचे दिख रहा है वो एचडीएफसी दिख रहा है, या तो बहुत अच्छा या बुरा, फिर अच्छा बुरा करता है वो। 2018 में बहुत बढ़िया परफॉर्मर, 17 में भी बहुत अच्छा परफॉर्मर, फिर 19 में अच्छा नहीं, फिर 20 में अच्छा नहीं, राइट। तो इनकंसिस्टेंसी एचडीएफसी में आपको दिखती ज्यादा है इस चीज में कि वोलेटिलिटी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। बेस्ट अल्फा क्रिएशन निप्पॉन और डीएसपी मोर कंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कि बहुत अच्छा भी नहीं बहुत बुरा भी। तो ये 3 डिफरेंट फंड्स के अलग अलग व्यू हैं, ठीक है। तो रोलिंग रिटर्न में भी आपको वैसा ही डेटा दिखेगा। तो रोलिंग रिटर्न अगर आप 3 इयर्स 5 इयर्स का देखेंगे तो सबसे अच्छा नंबर जो है वो क्लियरली निप्पॉन के ही है, ठीक है। और वो परफॉर्मर हमें यहाँ पर दिख भी रहा है, राइट। तो क्लियर है उसमें कि परफॉर्मर ऑफ निप्पॉन इज वेरी वेरी गुड, निप्पॉन हैज डन वेरी वेरी वेल ओवरऑल। अब सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत अलग अलग व्यूज होते हैं। टिपिकली अगर आप देखेंगे तो इन स्मॉल कैप फंड्स में ओवरलैप्स ज्यादा नहीं होते, क्योंकि सब फंड मैनेजर बहुत अलग व्यू, अलग अपने रिसर्च लेके और अपना व्यू लेके चलते हैं, राइट। और मतलब इनका व्यू, इनका वो भी नंबर ऑफ स्टॉक्स जो इनके अंडर होते हैं व्यू में होते हैं वो भी ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डीएसपी का 17% ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी में है, तो बहुत हाई एलोकेशन है, जबकि निप्पॉन सिर्फ 8 ही है, ठीक है। निप्पॉन बैंक में और एचडीएफसी में निप्पॉन है, बट डीएसपी बैंक है ही नहीं। वही स्मॉल कैप बैंक, मतलब स्मॉल कैप या मिड कैप लार्ज कैप में ले रहे होंगे वो तो खैर, क्योंकि इसके पास तो स्मॉल कैप ही है ना। स्मॉल कैप बैंक्स तो आई डोंट नो कोई है भी या नहीं है, राइट। तो वो तो ट्रू टू द लेवल स्मॉल कैप है ना।
बट डीएसपी जो है एफएमसीजी में भी एलोकेशन ज्यादा लिया हुआ है, केमिकल में भी एलोकेशन ज्यादा लिया हुआ है, तो काफी डिफरेंट है उस व्यू में, राइट। निप्पॉन कैपिटल गुड्स में ज्यादा है, तो उस चीज में वो अलग उसका व्यू है, कैपिटल गुड्स ज्यादा हैवी है, और ये आईटी में ज्यादा है एसजीएफसी, राइट। आईटी और ऑटो, राइट, एंड हेल्थ केयर, राइट। सो दिस इज व्हाट द व्यूज, तो काफी डिफरेंट फंड मैनेजर के व्यूज हैं, ठीक है। तो ये भी चीजें हमें समझनी है कि तीनों अलग अलग सोचते हैं ना, आपको चूज करना है कि भाई मैं इसके ऊपर, मेरे को ये ज्यादा पसंद है, ठीक है। उसके हिसाब से हम एलोकेशन लेने चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि तीनों फंड मैनेजर बहुत टाइम से, तो आप अच्छा खासा एनालिसिस कर सकते हैं, अच्छा खासा डिटेल में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है ना। अब ये है डीएसपी का लास्ट 10 ईयर का डेटा, ठीक है। तो यू कैन सी, राइट, कि एक मतलब जो उसका टॉप है लूमेक्स ऑटो कंपनी है, तो वो ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स से ही इज कैरिंग, राइट। थंगमोइल ज्वेलरी ऑलमोस्ट 5 ईयर्स से है, राइट। वेल्सपन है, फिर मतलब और डोडला डेयरी है, तो इस तरह की कंपनीज हैं। देन एलटी फूड्स, त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड ई क्लर्क्स, राइट। तो काफी टाइम से यू विल सी दैट दिस, यू विल नॉट सी मच चर्न इन द पोर्टफोलियो हियर। आपको लग रहा है कि ठीक ठाक एक अच्छा पोर्टफोलियो है। स्मॉल कैप में ऑब्वियसली थोड़ा चर्न ज्यादा होता ही है, छोटी कंपनीज है, ऊपर नीचे ज्यादा चलता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लार्ज कैप के साथ चर्न को कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी तरह से, ठीक है, बिकॉज इतना ज्यादा चेंजेस होते हैं। बट ये प्योर स्मॉल कैप है, 83 स्टॉक्स हैं इसके पास करंटली, ठीक है। अब हम जाते हैं एचडीएफसी स्मॉल कैप के पास, तो वो और भी ज्यादा कंसिस्टेंट लगता है, एटलीस्ट टॉप होल्डिंग्स में। तो एस्टर डीएम, बैंक ऑफ इंडिया, राइट, फर्स्ट सोर्स, ई क्लर्क्स, इंडियन बैंक, राइट। तो वो 7-8 साल से ये 4-5-6 स्टॉक्स जो है कंसिस्टेंटली हैं। फिर नीचे आपको थोड़े अलग लगेंगे, बट ये चारों पांच जो है, इसके भी 84 स्टॉक्स हैं, तो सिमिलर नंबर ऑफ स्टॉक्स इसने भी कैरी किए हैं, ठीक है। अब आप निप्पॉन स्मॉल कैप में जाएंगे तो यू विल सी डिसेंट, अगेन यहाँ पर भी एक लॉन्ग टर्म आपको थॉट दिखेगा। एमसीएक्स 7-8 साल से है, राइट। करूर वैसा बैंक भी ऑलमोस्ट 10 साल से है। अपार इंडस्ट्रीज काफी टाइम से है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी तो लार्ज कैप कंपनी है, बट उनके पास है वो बैंक, राइट। तो एचडीएफसी बैंक भी है वैसे तो उनके पास, ठीक है। तो मैंने कहा था ना उनके लार्ज कैप एलोकेशन अच्छा खासा है, तो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स भी है, अगेन लार्ज कैप। तो ये मतलब इनके पास एक लार्ज कैप एलोकेशन है, राइट। वो अपन ने देखा भी था, मतलब 15% के आसपास लार्ज कैप एलोकेशन है, वो यही दिख रहे हैं टॉप पे, ठीक है। और बट इनके पास नंबर ऑफ स्टॉक है 244, अगेन 67,000 करोड़ मैनेज कर रहे हैं बस, लेकिन फिर भी अच्छा परफॉर्मेंस, वो सबसे अच्छी चीज है, फिर भी अच्छा परफॉर्मेंस। अब आगे कैसे रहेगा ये दुनिया में कोई नहीं जानता, बट प्रूवन है कि भाई किया है उसने। और वो 2021 में भी सबसे बड़ा फंड था तीनों में, अगर तीनों में, तो वो तब भी ऐसे उसकी ग्रोथ ज्यादा हुई, नो डाउट, बट सबसे बड़ा तब भी था, ठीक है। और सबसे अच्छा परफॉर्म भी किया उसने, ठीक है। तो आगे ये चीज का आप करना नहीं, अब नहीं करेगा तो आई डोंट थिंक इज द राइट वे टू मैनेज थिंग्स, ठीक है। तो अल्फा वैल्यूज अगर हम तीनों की देखें, राइट, तो वो क्लियरली आपको पता चलता है। देखो अल्फा जो है कितना ज्यादा कैटेगरी एवरेज के आसपास डीएसपी का है, राइट। मतलब थोड़ा लोअर साइड पे ही है, बट कंसिस्टेंटली अल्फा क्रिएट किया है, बट वो कैटेगरी एवरेज के आसपास ही अल्फा क्रिएट किया है। पहले 2018 से पहले वो बहुत ज्यादा अल्फा क्रिएट किया था, बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद नहीं किया, ठीक है। एचडीएफसी स्मॉल कैप जो हम बात कर रहे थे, या तो बहुत अच्छा या बहुत बुरा, वो यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो बहुत बुरा टाइम 2016-17, फिर बहुत अच्छा टाइम 17-18, फिर बुरा टाइम 21-22, फिर अब ठीक टाइम चल रहा है 2-3 साल। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी यहाँ दिख रही है, बट अगेन सम पीपल इज ओके टू, यू कैन। एंड सबसे कंसिस्टेंट अल्फा जनरेशन क्लियरली निप्पॉन स्मॉल कैप। तो निप्पॉन जैसा कोई फंड है नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है स्मॉल कैप कैटेगरी में। बट क्वेश्चंस यही आएंगे हमेशा हमारे कि भाई अब 67,000 करोड़ में 244 स्टॉक्स, व्हाट नाउ, कैन इट स्टिल डू दैट, कैन इट स्टिल शो दैट कंसिस्टेंसी। वो हमेशा आपका क्वेश्चन वो राइट है, इसका कोई मेरे पास 100% आंसर नहीं है, बट हिस्ट्री एंड द फंड मैनेजर इज अमेजिंग, इसमें ये भी कोई डाउट नहीं है। तो वो उसको समझता है, वो बहुत बढ़िया कर रहा है। बीटा भी अगर आप देखेंगे तो अब ऑब्वियसली बीटा तो डीएसपी का एक्सपेक्टेड ही ज्यादा है, क्यों 90% स्मॉल कैप है, वो तो प्योर स्मॉल कैप प्ले है, तो वो एक्सपेक्टेड है, तो वो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है। इसका बीटा पहले ज्यादा था एचडीएफसी का, अब थोड़ा कम किया है उसने, ठीक है। और अगेन निप्पॉन भी कंसिस्टेंटली हाई बीटा पे ही रहा है, तो मतलब सभी ज्यादा रिस्क कैटेगरी एवरेज से ले रहे हैं, ठीक है। तो उसमें वो ज्यादा वो नहीं, मतलब वो नहीं कर रहा, कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिस्क ले रहे हैं तीनों के तीनों फंड्स, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन भी यही हमें बता रहा है, ठीक है। सो दैट इज ऑल बेसिकली ऑन द ओवरऑल कंपैरिजन। तो तीनों का अगर समरी क्या है, अगर हम बात करें व्हाट इज द समरी ऑफ दिस थिंग, तो देखो मोस्ट कंसिस्टेंट in last 10 years, right, with the same fund manager, most consistent fund is इन तीनों में निप्पॉन स्मॉल कैप। और उसका वो एयूएम भी बता रहा है, उसमें कुछ पूछने की बात ही नहीं है, एयूएम बता रहा है उसका, तो ठीक है। अब उसमें कंसर्न क्या है,
कंसर्न इज ओनली कि अब बहुत बड़ा AUM हो गया है, बहुत सारे नंबर ऑफ स्टॉक्स हो गए हैं। 244 स्टॉक 2 साल पहले नहीं थे, अब है, राइट। तो अब क्या ये स्टिल इट कैन कंटिन्यू, ये क्वेश्चन, लेकिन मैं यही कह रहा हूं, ये क्वेश्चन 2 साल पहले भी था, उसने किया। ये क्वेश्चन 4 साल पहले भी था, उसने किया। बट ये अभी भी है, ठीक है। उसको फिर प्रूव करना है, क्या वो प्रूव कर पाएगा, आई हैव नो क्लू, ठीक है। बट वो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। सेकंड, HDFC स्मॉल कैप अब मोस्ट ऊपर नीचे वाला फंड है, बहुत अच्छा करता है या बहुत बुरा करता है। तो वोलेटिलिटी आप वो कर सकते हैं, बहुत बढ़िया फंड मैनेजर, अगेन वेरी वेरी जबरदस्त परफॉर्मर्स हैं। और बाकी भी जो फंड्स वो मैनेज करते हैं, HDFC मिड कैप, राइट, और HDFC इक्विटी हाइब्रिड, वो उसका भी आप परफॉर्मेंस देख सकते हो, राइट। तो ऐसा नहीं है तो ये सिर्फ इस फंड का, वो बाकी भी 2 फंड्स का परफॉर्मेंस देखो, एंड CIO भी है। सो अमेजिंग फंड मैनेजर, यस, वो है कि बहुत अच्छा करेंगे, मतलब व्यू ऐसा है कि बहुत अच्छा करते हैं या बहुत बुरा करते हैं, तो वो चीज हमें मैनेज करनी है, ठीक है। तो वो फैक्टर्स आपको समझने हैं, इफ यू कैन मैनेज दैट देन ग्रेट, ठीक है। थर्ड जो है DSP स्मॉल कैप, DSP स्मॉल कैप अगेन अ वेरी वेरी गुड फंड मैनेजर, बहुत टाइम से है, ऑलमोस्ट शुरू से है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पहले किया है DSP ने, मोर क्वालिटी ओरिएंटेड है, मोर इंडेक्स हगिंग, अभी तो मतलब कि या कैटेगरी एवरेज हगिंग चल रहा है लास्ट टाइम से, लास्ट 1 साल से परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है, छोटा फंड है तो वो एक बेनिफिट है, क्वालिटी ओरिएंटेड है, क्वालिटी थीम हैज नॉट वर्कड इन लास्ट 4-5 years, मे बी इट वर्क्स नाउ, तो वो सब क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, राइट। फंड बुरा परफॉर्मर है तो ऐसा नहीं है, वो हमने ट्रेलिंग रिटर्न्स में भी देखे तो ऐसा नहीं, अरे यार ये तो ये क्यों लिया, ऐसा कुछ नहीं है। कैटेगरी हमने कैलेंडर में भी देखा तो उसने कोई बहुत बुरा परफॉर्म नहीं किया है कभी भी, ठीक है। उसने यस, उसने, इट इज मोर कंसिस्टेंट की कंसिस्टेंसी ऑफ बीइंग एवरेज उसकी ज्यादा है वो चीज, राइट। तो हमें किस तरह का चाहिए, देखो अब आप अगर एक हाई रिस्क इसमें से है तो आपको HDFC लेना चाहिए कि ज्यादा रिस्क लेता है वो, क्लियरली उसकी वोलेटिलिटी से, ठीक है। आपको एक प्योर कंसिस्टेंट प्लेयर लेना है और आपको उस जो प्रूवन विद ट्रैक रिकॉर्ड, वो निप्पॉन इज अ नो ब्रेनर। आपको एक थोड़ा लोअर रिस्क, अगेन बीटा ज्यादा है बट लोअर रिस्क इन द से प्योर प्ले की मेरे को स्मॉल कैप मतलब स्मॉल कैप, राइट, और मुझे बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं चाहिए और मुझे वो AUM का भी हैंगओवर नहीं चाहिए कि बहुत ज्यादा AUM वो भी नहीं चाहिए, तो फिर देन यू कैन बेसिकली गो विद DSP। तो इस तरह से ही आपको ये तीनों फंड्स देखने चाहिए। दैट इज ऑल, हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों, जय हिंद।